हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुपद की पहचान करना सीखेंगे। बहुपद की पहचान कैसे करते हैं? कोई भी जो बीजी व्यंजक दिया होगा उसमें आप देखिए कि जो चर है, चर मतलब एक्स वाई जेड अल्फाबेट के कोई भी अक्षर लिखे हुए हो जिनका मान हमें बदलता रहता है उसको चर कहा जाता है। तो चर की घात अगर एक पूर्ण संख्या है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 से डॉट 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 अनंत तक, अगर इनमें से कोई है तो वो बहुपद कहलाएगा, नहीं तो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक चर वाले बहुपद की पहचान करें। इनमें से पहचानना है कि कौन एक चर वाले बहुपद हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स की घात 2, एक्स की घात यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा, और यहाँ 7 यहाँ पे कुछ नहीं है इसके आगे, तो हम 7 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। किसी की भी घात 0 कर दें तो मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखना है तो 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की घात 0 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ जो चर था वो चर यहाँ भी है, उसकी घात 0 यानी पूर्ण संख्या है। तो 3 चर हमारे पास थे इसमें, मतलब एक ही चर 3 बार आया था और तीनों बार उसकी जो घात है वो क्या पूर्ण संख्या है, 2 1 0। इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक चर राशि वाला, एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। एक चर वाला बहुपद है। चलिए इसको देखिए, y की घात 2 और यहाँ पे क्या x की घात, y की घात हम 0 लिख सकते हैं। मतलब कोई भी अंक अगर अकेले दिखे तो बहुपद रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x की घात, y की घात 2, तो y एक चर राशि है, घात क्या है? 2 पूर्ण संख्या, इसका मतलब भी बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। इसमें देखिए यहाँ पे तो t की घात कुछ नहीं है, मतलब 1, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ t की घात क्या है? कर्डी अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो t पर जो स्क्वायर रूट लगा है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो जाता है घात 1/2, टी की घात 1/2। अब ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है। फिर इसमें आता है y प्लस 2/y, तो y का तो ठीक है, y की घात 1 हो जाएगा। यहाँ पे y की घात नीचे जब है तो 1 है, लेकिन जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? y की घात -1 हो जाएगा, हो जाएगा 2, और y जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घात -1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर y पर जो घात है वो -1 है। ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, हमें 0 1 2 3 4 होना चाहिए, -1 हो गया। इसका मतलब ये ध्यान क्या है? बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। हमें पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो भी धन वाली होनी चाहिए, प्लस में सब होना चाहिए। चलिए फिर अगला देख रहे हैं, x पे घात 10, y पे घात 3, t पे घात 50। अब इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पे देखें जो घात है वो पूर्णांक है, लेकिन इसमें जो चर राशि है वो ज्यादा है, एक x है, एक y है और एक t है। सिर्फ एक ही चर वाला पूछा है, इसमें 3 चर हो गए, इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो सिर्फ पहला और दूसरा हमारे एक चर वाले बहुपद है, बाकी ये तीनों नहीं है।